Hello friends, I'm Shital Rawat. Welcome to my channel. Today we are going to discuss English paper. If you are preparing for your B.Ed entrance exam, तो सेक्शन बी में जो हमारा इंग्लिश पेपर है हम उसे आज डिस्कस करेंगे. इस पेपर को क्लियर करने के लिए इफ़ योर वोकेबलरी इज गुड and if you have a good knowledge of grammar, so you can easily get through this exam. So let's start our English paper. We will read the first question. चूज ए वर्ड दैट इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड, यानी कि अब हमें अंडरलाइन वर्ड जो भी होगा उसका सिमिलर वर्ड को हमें चूज करना है. ओके, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज ए गुड डिक्शनरी इज इंडिस्पेंसिबल फॉर लर्निंग ए लैंग्वेज. अब हमें इंडिस्पेंसिबल का मीनिंग पता होना चाहिए, तभी हम इसका सिमिलर वर्ड सर्च कर सकते हैं. इंडिस्पेंसिबल का मीनिंग होता है वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी चीज़ जो होती है उसको हम बोलते हैं. ठीक है, तो हमारे अगर हम चारों ऑप्शन देखें, सो फर्स्ट इज डिजायरेबल, हेल्पफुल, वैल्यूएबल बट एसेंशियल. एसेंशियल का भी मीनिंग यही होता है, ए थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो एसेंशियल इज करेक्ट, राइट. नेक्स्ट इज द पुलिस हैव सक्सीडेड इन अरेस्टिंग राजीव्स assassin. अब assassin का मीनिंग हमें पता होना चाहिए. assassin मीन्स द पर्सन हु मर्डर समवन. अब वो बिल्कुल सामने ही हमारा लिखा हुआ है मर्डरर, राइट. तो ओपोनेंट, एनिमी, राइवल ये नहीं होंगे. सो द एग्जैक्ट वर्ड विच इज सिमिलर टू assassin इज murderer. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रैंडमदर सफर्स फ्रॉम क्रॉनिक आर्थराइटिस. अभी आर्थराइटिस का मीनिंग हमें पता है जॉइंट पेन होता है, राइट. लेकिन क्रॉनिक का भी मीनिंग पता होना चाहिए. क्रॉनिक का मीनिंग है फॉर ए लॉन्ग टाइम व्हेन द डिजीज कंटिन्यूज. कोई डिजीज बहुत लंबे टाइम से कंटिन्यू रहता है तो उसको हम क्रॉनिक बोलते हैं. ठीक है, अब अगर हम बाकी ऑप्शन देखें जैसे पेनफुल, सिर्फ पेन होना. ओके, सिम्टोमैटिक मतलब सिम्टम्स किसी चीज के होना. ओकेजनल मतलब अक्सर होना. लेकिन ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन जो ये है वर्ड वो आर्थराइटिस का सिमिलर वर्ड होगा. ठीक है, अब हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 144 क्वेश्चन. राधा is an able and diffident student. डिफिडेंट का मीनिंग होता है ए पर्सन हु हैज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. किसी में कॉन्फिडेंस की कमी होती है तो उसको हम डिफिडेंट बोलते हैं, राइट. अब हमारे अगर ऑप्शंस देखें, डिफिकल्ट नहीं, ये इसका सिमिलर वर्ड नहीं होगा. कंफ्यूज भी नहीं होगा. कॉन्फिडेंट तो बिल्कुल ही ऑपोजिट हो जाएगा डिफिडेंट का. तो बी ऑप्शन जो है शाय एंड मीक, ये बिल्कुल एग्जैक्ट इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, सिमिलर वर्ड होगा. क्योंकि अगर हम मीक वर्ड भी देखें, शाय का तो मीनिंग आपको पता ही होगा. शाय मीन्स कोई शर्मिला होता है उसको हम बोलते हैं. और मीक का मीनिंग होता है क्वाइट, द पर्सन हु डज व्हाटएवर अदर पीपल आर सेइंग. जो दूसरे जैसे बोलते रहते हैं उसको ओबे करता रहता है, उसको हम मीक बोलते हैं. तो डिफिडेंट का सिमिलर वर्ड होगा शाय एंड मीक. अब हमारा जो नेक्स्ट है दैट इज his judicious handling of the matter saved the situation from going out of control. यानी उसने ऐसे अपना जुडिशियस हैंडलिंग करी मैटर की, जो सिचुएशन थी वो कंट्रोल से बाहर जाने से वो सेव हो गई है. तो जुडिशियस का जो मीनिंग होता है वो होता है मतलब जैसे हम बोलते हैं जैसे शोइंग गुड जजमेंट. किसी चीज में आप कोई अच्छी जजमेंट देता है तो उसको हम बोलते हैं जुडिशियस. तो अगर रीजनेबल देखें तो ये सही नहीं होगा. एमिकेबल इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. कॉशियस जैसे हम बोलते हैं ना सावधान होना, उसको बोलते हैं. नर्वस यानी घबराना. तो अगर हम चारों ऑप्शन देखें तो कॉशियस इज द एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन. कॉशियस मतलब बहुत ध्यान से करना, बिल्कुल सही तरीके से, सही जजमेंट के साथ बिल्कुल ध्यान से करने को, सावधानी से करने को हम बोलते हैं. सो जुडिशियस का जो बिल्कुल एग्जैक्ट सिमिलर वर्ड होगा दैट वुड बी कॉशियस. यहाँ चारों ऑप्शंस में से ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा. अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हम पहले डायरेक्शंस पढ़ लेते हैं. इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स ओनली वन वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड. सिलेक्ट द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग, राइट. यानी कि हमें अब जो भी करेक्ट स्पेलिंग को चूज करना है. अभी अगर आप ये जितने भी आप देखेंगे ऑप्शंस, ये सारे बिल्कुल ऐसा लगेगा कि सेम ही वर्ड है, लेकिन आप इसको ध्यान से देखेंगे तब आपको पता चलेगा ओके विच इज द करेक्ट वर्ड, राइट. सो एक्चुअल वर्ड इज रेमिनिसेंट. ठीक है, रेमिनिसेंट का मीनिंग होता है सिमिलर टू,
जैसे हम बोलते हैं ना कि ये बिल्कुल यू आर रिजेम्बलिंग दैट पर्सन, जैसे आप किसी की तरह लगते हो तो हम उसको हम बोलते हैं रिजेम्बल करना। तो रेमिनिसेंट भी वही होता है। अभी अगर इन चारों में से देखें तो रेमिनिसेंट का जो एग्जैक्ट स्पेलिंग है दैट वुड बी डी, REMI रेमी, NI रेमिनी, SCENT रेमिनिसेंट, राइट। इस तरह से आप स्पेलिंग को अच्छे से गौर से देख के आप लर्न कर सकते हैं। ओके, अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। हाइजीन, हाइजीन का मीनिंग वैसे आप सभी को पता ही होगा, लाइक कीपिंग योरसेल्फ एंड थिंग्स अराउंड यू क्लीन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट डिजीजेस, राइट। हम बिल्कुल साफ सफाई रखते हैं, उसको हम हाइजीन बोलते हैं। अभी चारों ऑप्शन में से देखें तो हाइजीन की स्पेलिंग होती है HYGIENE, राइट। सो सी इज करेक्ट ऑप्शन, HYGIENE। ओके, अब हम जाते हैं हमारे 148 क्वेश्चन में। अब ये जो वर्ड है हरासमेंट, देखें तो सब कुछ सेम से ही लग रहे हैं, लेकिन एक चीज आप याद रखेंगे, हरासमेंट में सिंगल आर होता है, तो यानी कि ये ए और सी ऑप्शन दीज आर रॉन्ग, ठीक है। अब बी और सी में से देखते हैं हरासमेंट की क्या स्पेलिंग ठीक होगी। अच्छा, हरासमेंट में डबल एस आता है, राइट। सो HARASSMENT, सो डी इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ हरासमेंट, राइट। अब हमारा आता है 149 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा स्पॉन्टेनिटी, ये वर्ड है स्पॉन्टेनिटी, राइट। अब अगर इनके चारों हम ऑप्शंस देखें तो स्पॉन्टेनिटी की जो स्पेलिंग करेक्ट स्पेलिंग होगी दैट वुड बी, ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी बी, राइट। ये हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा बी होगा, जिसकी स्पेलिंग है SPON स्पॉन TAN tan EITY स्पॉन्टेनिटी, राइट। स्पॉन्टेनिटी का मीनिंग होता है जैसे प्रॉम्प्ट, जैसे हम बोलते हैं ना कि आपका जो जवाब है दैट इज वेरी प्रॉम्प्ट, बिल्कुल एकदम से निकलना, बिल्कुल अनप्लान किया हुआ जो चीज होती है उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनिटी। ओके, नेक्स्ट वर्ड म्यूजियम, ये तो बहुत इजी है, हम कई बार यूज करते हैं। तो म्यूजियम के ये चार ऑप्शन है और इसमें से जो एग्जैक्ट करेक्ट ऑप्शन होगा दैट वुड बी सी। ये देखिए पता चल रहा है MUSEUM म्यूजियम, राइट। सो फ्रेंड्स, आज हमने ये 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं एंड होप यू लाइक्ड माय वीडियो. इफ़ you like it, so do like and subscribe my channel, okay, and wait for my another video. So bye for now and thank you so much.